महिला आरक्षण बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में सीटें लिमिट किए जाएंगे, 33% आरक्षण हो गया है। महिलाओं को लेके कितना बीजेपी की सरकार ने इनिशिएटिव आगे लिया है? क्योंकि एयरफोर्स ले लो, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे निकलती रही। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। वैसे देखा जाए तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हर पार्टी ही थोड़ा थोड़ा वो कर रही है। हाँ चलो, अभी कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो उसके लिए ओके है, अच्छा है, सबके लिए सही है। बहुत सारी फील्ड्स खुल गई हमारे लिए भी। नहीं तो पहले पर्टिकुलर फील्ड्स, मोस्टली टीचिंग लाइन ही होती थी, अब हम हर फील्ड में जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगले अगले साल जो अगले साल इलेक्शन वाले हैं, महिला वोट, महिलाओं का वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है इलेक्शन में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जैसे इन्होंने बात की कि हाँ, सिर्फ यही देख के नहीं कि हाँ हमें उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है तो हम उनको ही वोट देंगे। हमारे एरिया में कौन खड़ा हो रहा है, वो क्या कर रहा है एरिया के लिए, क्या करना चाह रहा है, उस हिसाब से वोट देंगे। लेकिन हम बात करते तो हमेशा ज़्यादातर मोदी और योगी का भी, अपने योगी जी के नाम, मोदी जी के नाम पे वोट आता है। हाँ आता तो है, वो तो एक अपना चॉइस हो जाता है कि हाँ हमें, जैसे होते हैं बहुत सारे लोग कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस के ही सपोर्टर हैं, तो उस वे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ बीजेपी का नाम देख के या कांग्रेस का नाम देख के, आम आदमी पार्टी का नाम देख के वोट डाल देते हैं। बट सिर्फ होना ऐसा चाहिए कि कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है। इंडिपेंडेंट भी, कभी कभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अच्छा काम करता है, और वो उसको अगर ऐसे कैंडिडेट में उसको देने चाहिए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बड़े चुनावों में आएगा कि इंडिपेंडेंट जीत जाए? डेफिनेटली क्यों नहीं, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो क्यों नहीं। महिलाओं की बात करें तो डेफिनेटली देखिए, वही बात है कि 2000 आई थिंक 10 या 11 में ये बिल आया था पहले भी, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जैसे राहुल गांधी ने सॉरी भी फील किया है, आई थिंक सो, वो उसने पब्लिकली उसने बोला है कि हाँ उस टाइम पे होना चाहिए था, जो नहीं हुआ वो गलती थी, या ऐसा कुछ इंटरव्यू आया था अभी रिसेंटली। तो जब 4 से 14 तक तो थे ही, उससे पहले भी थे, बल्कि बोलते 70 साल तक राज किया है। जब खुद नहीं किया, अब उसमें नुस्ख निकालने आ गए और क्रेडिट लेने आ गए। यही मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो राजनीति है। यही तो पब्लिक को समझना है कि भी कब कौन क्या कैसे और कब कहाँ कैसे चीज़ लागू हो रही है। मेन चीज़ है इफेक्टिवनेस। पॉलिसियाँ पहले भी बहुत आई हैं, पॉलिसियाँ अब भी बहुत आ रही हैं। मेन चीज़ होती है कि आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी की इफेक्टिवनेस पब्लिक तक कहाँ तक पहुँच रही है, क्या वो रियली पब्लिक को इफेक्ट कर रही है, क्या वो रियली उसके फैक्टर में मैं बोलूँगा ना तो पहले वाली सरकारों ने कोई निकाला रुझान कि हाँ कोई आंकड़े आए, ना अब की गवर्नमेंट में कुछ आ रहा है कॉन्क्रीट सोल्यूशन। अब हमने बात की अभी महिला आरक्षण की, जैसे बोला कि हम लाने वाले थे, इसी में जीएसटी को भी बोलता कि हम लाने वाले थे। क्या ये अगेंस्ट में जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कि लाने वाले थे, इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहे, लाए क्यों नहीं? ऑफ कोर्स जो वही बात कर रहे हैं कि अब मैं अगर उसके पक्ष में बोलूँगा तो वी अब जब तक वहाँ बैठेंगे नहीं हम उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ ये चीज़ें हैं कि जब जिस चीज़ का टाइम आना है लगा देना है। एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बोलूँगा, जैसे कुछ मुद्दे जो बहुत पुराने अटके हुए थे, 370 वाला है, वी अप्रिशिएट दैट, बहुत अच्छा काम किया है। राम मंदिर वाला जो मुद्दा था वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि देखिए कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जब होता है तो कोई भी ऐसे मुद्दों को लंबे टाइम तक रखना नहीं चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ऐसे सोल्यूशंस हों, जो अटके हुए मुद्दे हैं उनको निकाला जाए और स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, कॉन्क्रीट सोल्यूशंस लाए जाएँ। तो जो सरकार अगर लगती है, ये सरकार के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, एक्चुअली मेनली तो वही बैकग्राउंड होते हैं, वही सजेस्ट करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं बोलूँगा कि कांग्रेस और इन पार्टियों के अलावा उन लोगों को पावर देनी चाहिए ताकि वो लोग कॉन्क्रीट सोल्यूशंस ला सकें हमारी इंडिया के अंदर। ताकि क्या अभी देखिए आप क्या होता है हमारे यहाँ पुलिस और इन सबको एक लिमिट है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले 1 साल पहले पीएम जो यूके के थे, उनको पुलिस ने उठा के उनके घर से ले गई, चली गई। तो उनके पीएम लेवल को भी पुलिस को इतनी अथॉरिटी है कि वो उन लेवल तक भी वो उठा लेते हैं। तो ये टाइप का हमारी पब्लिक को इतना स्ट्रॉन्ग लेवल तक आनी चाहिए। जो आईपीएस हैं, हमारे पुलिस फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग तो रहना चाहिए कम से कम कि हाँ वो लोग किसी को भी कमेंट कर सकते है ना। लेकिन अगर हम बात करें, आपने कहा इतनी पावर दे दो, अब ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, उठा लेती है। अभी चल रहा है, संजय सिंह गिरफ्तार है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, उन बोल दिया जाता है सीधा मिसयूज किया जा रहा है। अब आप पुलिस की अथॉरिटी दिला दोगे तो क्या हो जाएगा फिर देश में? सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वो तो सब बिक गए हैं ना इनकी नजरों में, तो सबको बेच दिया गया इन्होंने। ऐसा नहीं होता। नहीं, इन्फ्लुएंस जरूर मैं कहूँगा कि होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती है कुछ चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, मैं आपका कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करवा लूँगा, ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर डलवा के कुछ ना कुछ मैं अपना काम करवा लूँगा।
इस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं चीज़ें, बट आप कंप्लीटली डिस ऑफ नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कंप्लीटली आपको खा जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ मैं आपको चीज़ें मैं आपसे निकलवा लूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस चीज़ें होती हैं। पिछले कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि कई कोर्ट्स जजेस को निकाला भी गया है, उनको कई बंदों के चेंजेस भी, ट्रांसफ़र भी हुए हैं। तो दैट इज़ अगेन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीज़ें हैं, तो उन पे हम इतने वो नहीं है कि इस पे कमेंट कर सकें। तो मेरा पब्लिक को तो यही रहता है कि वो तो चलता रहेगा सपाट, ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट मेरा यही है पब्लिक को कि अपने एरिया में देखो कौन बढ़िया काम कर रहा है। ये मेरा आखिरी सवाल, 2024 में अगर आप कुछ एक दो मुद्दे सजेस्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में उनको डालना चाहिए, वो क्या होंगे? जैसे इन्होंने पहले भी मैनिफेस्टो में ऐड किया था, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये दो, अब बाकी के उन्होंने दो जो मुद्दे थे बड़े वो तो निकाल दिए हैं, बट ये मुद्दे हैं थोड़ा सा, इनको थोड़ा स्ट्रांगली अगर देखेंगे तो मेरे को लगता है कि ये दोबारा